हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 रेशियो प्रोपोर्शंस के बारे में। रेशियो और प्रोपोर्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट्स से नीलिमा इज 12 years old and रमेश इज 6। हाउ टू कंपेयर देयर एजेस। नीलिमा की एज 12 years है और रमेश की एज 6 years है। इनकी एजेस को हम कैसे कंपेयर करेंगे? रमेश डिड सो बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस। रमेश ने ये किया एजेस के डिफरेंस को फाइंड करके। उसने नीलिमा की एज से खुद की एज को माइनस किया। आई एम यंगर देन नीलिमा बाय 6 years। मैं नीलिमा से 6 साल छोटा हूँ। नीलिमा डिड इट बाय सेइंग हाउ मेनी टाइम्स शी इज एज ओल्ड एज रमेश। नीलिमा ने फाइंड किया कि वो कितने टाइम यानी कितने गुना रमेश से बड़ी है। आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश। मैं रमेश से 2 गुना बड़ी हूँ। नीलिमा एज इज ट्वाइस एज मच एज रमेश। We can give the same information by saying that Nilima's and Ramesh ages are in the proportion 2:1. It is read as 2:1. नीलिमा की एज रमेश की एज से 2 गुना है और इस इंफॉर्मेशन को हम प्रोपोर्शन में इस तरह लिख सकते हैं कि नीलिमा और रमेश की एज 2 कोलन की साइन और 1 इसे पढ़ेंगे 2:1. In mathematics, the proportion of two number can also be expressed as their ratio. The proportion 2:1 is written as 2/1 in the form of a ratio. मैथमेटिक्स में दो नंबर के प्रोपोर्शन को रेशियो में भी एक्सप्रेस किया जाता है। प्रोपोर्शन 2:1 को 2/1 भी लिख सकते हैं रेशियो में। नंबर्स को प्रोपोर्शन में लिखा जाता है 2:1 और रेशियो में लिखा जाता है 2/1। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोपोर्शन इन डेली लाइफ। जानकी अम्मा इडलीज एंड डोसाज आर डिलीशियस। For idlis, she uses urad dal and rice in the proportion 1 cup dal to 2 cup of rice. But for dosas, the proportion is 1 cup dal to 3 cup of rice. जानकी अम्मा की इडली और डोसा काफ़ी स्वादिष्ट है। इडली के लिए वो इस्तेमाल करती है उड़द दाल और राइस। प्रोपोर्शन है 1 कप दाल और 2 कप राइस। That is, for idlis the proportion of dal and rice is 1:2 और the ratio is 1/2। इस तरह इडली में दाल का प्रोपोर्शन है 1:2 और इसे रेशियो में लिखेंगे 1/2। Whereas for dosas the proportion is 1:3 और the ratio is 1/3 और डोसे का प्रोपोर्शन है 1:3 और रेशियो में लिखेंगे 1/3। नेक्स्ट एग्जांपल है मार्गरेट मेक्स ग्रेट बिस्किट। शी यूजेस 3 कप ऑफ व्हीट फ्लावर विद 2 कप ऑफ शुगर। मार्गरेट शानदार बिस्किट बनाती है और वो इस्तेमाल करती है 3 कप गेहूं का आटा और 2 कप शक्कर। इट मीन्स that the proportion of sugar and flour in the biscuit is 2:3 और that the ratio is 2/3। इसका मतलब है कि बिस्किट में शक्कर और गेहूं के आटे का प्रोपोर्शन है 2:3 और इसे रेशियो में लिखेंगे 2/3। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 28। इन each एग्जाम्पल बिलो फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। यहाँ पर हमें दो नंबर दिए गए हैं और हमें फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के प्रोपोर्शन को फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 24 और 56। इन दोनों नंबर को हम लिख देंगे अपॉन में 24/56। फर्स्ट नंबर को लिखेंगे न्यूमरेटर में और सेकंड नंबर को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। आगे इन दोनों नंबर को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 24 यानी जो फर्स्ट नंबर है उसे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे हम छोटे नंबर से। तो शुरू करेंगे 2 से। हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 1 2 2 2 4 नंबर मिला हमें 12। ये भी डिवाइड होता है 2 से। 2 6 12 नंबर मिला हमें 6। ये भी डिवाइड होगा 2 से। 2 3 6 नंबर मिला हमें 3 और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से। 3 1 3। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 24 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे सेकंड नंबर्स के फैक्टर। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 56 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। 56 का जो पहला नंबर है 5, हमें ये चेक करना है कि 5 2 में आता है या नहीं, या उससे छोटा नंबर क्या आता है। तो 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4। 2 2 4। 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में,
और ये बन जाएगा 16 और 16 डिवाइड होता है 2 से, 2 8 जा 16, नंबर मिला हमें 28 और 28 भी डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, नंबर मिला हमें 14 और आगे 14 डिवाइड होगा 2 से, 2 7 जा 14, नंबर मिला हमें 7 और 7 डिवाइड होगा खुद 7 से, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर भी हमें सारे फैक्टर्स मिल गए। अब हम इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2, इसके बाद में लास्ट कॉमन फैक्टर है 2। तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन फैक्टर मिल गए। इन तीनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला 8, यानी 8 ये ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 डिवाइड 8, 56 डिवाइड 8। आगे इसे सॉल्व करेंगे। 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3, 8 3 जा 24। 56 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें आंसर मिलेगा 7, 8 7 जा 56। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 3/7। इस 3/7 को क्रॉस चेक करने के लिए या और एक शॉर्टकट तरीका है इस आंसर को फाइंड करने के लिए, जहां पे हमें कॉमन फैक्टर मिले थे वहीं पे जो अनकॉमन फैक्टर थे वो इसके आंसर है। फर्स्ट नंबर में अनकॉमन फैक्टर था 3, तो ये आ गया आपकी न्यूमरेटर की प्लेस में। और सेकंड नंबर में के जो फैक्टर्स फाइंड किए थे वहां पर जो अनकॉमन फैक्टर है 7, ये आ जाएगा आपकी डिनोमिनेटर में। अगर अनकॉमन फैक्टर एक से ज्यादा होंगे तो उस अनकॉमन फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 3/7। इसे हम लिखेंगे प्रोपोर्शन में 3:7। सेकंड क्वेश्चन है 63 और 49। इसे हम लिखेंगे अपॉन में 63/49। इसे हम आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें फाइंड करना है एक ऐसा नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 63 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे हम छोटे नंबर से। 63 डिवाइड होगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो नंबर मिल गया हमें 21 और 21 डिवाइड होगा 3 से, 3 7 जा 21, नंबर मिला हमें 7 और 7 डिवाइड होगा खुद 7 से, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 63 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 49 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 49 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे हम छोटे नंबर से। 49 डिवाइड होगा 7 से, 7 7 जा 49, नंबर मिला हमें 7 और 7 डिवाइड होगा खुद 7 से, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 49 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 7, यानी ये मिला हमें एचसीएफ, जिससे हम 63 और 49 को डिवाइड करेंगे। जब हम 63 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें आंसर मिलेगा 9, 7 9 जा 63। जब हम 49 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें आंसर मिलेगा 7, 7 7 जा 49। तो हमें आंसर मिला यहाँ पे 9/7। इस आंसर को फाइंड करने के लिए दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर्स है 3 और 3, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर। उसी तरह सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 7, इसे मिलेगा हमें डिनोमिनेटर। तो 9/7 को हम लिखेंगे प्रोपोर्शन में 9:7। थर्ड क्वेश्चन है 52 और 65। इसे हम लिख देंगे अपॉन में 52/65। आगे इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 52 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 52 डिवाइड होगा 2 से, लेकिन 52 का जो पहला नंबर है 5, ये 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4, 2 2 जा 4। जब हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 12 और 12 डिवाइड होगा 2 से, 2 6 जा 12, नंबर मिला हमें 26 और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नंबर मिला हमें 13 और 13 डिवाइड होगा खुद 13 से, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 52 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 65 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 65 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 65 डिवाइड होगा 5 से। 65 का जो पहला नंबर है 6, वो 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 5, 5 1 जा 5। 6 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 15 और 15 डिवाइड होगा 5 से, 5 3 जा 15, तो नंबर मिला हमें 13 और 13 डिवाइड होगा खुद 13 से, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 65 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 13, यानी ये मिला हमें एचसीएफ, जिससे हम 52 और 65 को डिवाइड करेंगे।
52 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4। 13 4 जा 52। उसी तरह जब हम 65 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5। 13 5 जा 65। तो यहां पर हमें आंसर मिला 4/5। इस आंसर को फाइंड करने के लिए दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, जो फर्स्ट नंबर के अनकॉमन फैक्टर है 2 और 2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर। और सेकेंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 5, इससे मिलेगा हमें डिनोमिनेटर। तो 4/5 को हम लिखेंगे प्रोपोर्शन में 4:5। फोर्थ क्वेश्चन है 84 और 60। इसे हम लिखेंगे अपॉन में 84/60। आगे इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 84 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 84 डिवाइड होगा 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, नंबर मिला हमें 42। 42 डिवाइड होगा 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, नंबर मिला हमें 21। 21 डिवाइड होगा 3 से। 3 7 जा 21, नंबर मिला हमें 7। और 7 डिवाइड होगा खुद 7 से। 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 84 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 60 के फैक्टर्स। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 60 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 60 डिवाइड होगा 2 से। 2 3 जा 6, 0 का 0, नंबर मिला हमें 30। 30 डिवाइड होगा 2 से। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2। 2 1 जा 2, 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10। और 10 डिवाइड होता है 2 से। 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 15। 15 डिवाइड होता है 3 से। 3 5 जा 15, नंबर मिला हमें 5। और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 जा 5। तो यहाँ पर मिले हमें सारे फैक्टर 60 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2 और लास्ट कॉमन फैक्टर है 3। तो यहाँ पर हमें 3 कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन तीनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 मिला हमें एचसीएफ, जिससे हम 84 और 60 को डिवाइड करेंगे। 84 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें आंसर मिलेगा 7। 12 7 जा 84। जब हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5। 12 5 जा 60। तो इस तरह हमें आंसर मिला 7/5। इस आंसर को फाइंड करने के लिए दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 7, ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर। और सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 5, ये बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो इस 7/5 को हम लिख देंगे प्रोपोर्शन में 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 और 65। इसे हम लिख देंगे अपॉन में 35/65। इसे हम आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 35 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 35 डिवाइड होगा 5 से। 5 7 जा 35, नंबर मिला हमें 7। 7 डिवाइड होगा खुद 7 से। 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 35 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 65 के फैक्टर्स। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 65 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 65 डिवाइड होगा 5 से। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 5। 5 1 जा 5। 6 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 15। और 15 डिवाइड होगा 5 से। 5 3 जा 15, नंबर मिला हमें 13। 13 डिवाइड होगा खुद 13 से। 13 1 जा 13। तो इस तरह हमें 65 के भी सारे फैक्टर्स मिल गए। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 5, यानी ये मिला हमें एचसीएफ, जिससे हम 35 और 65 को डिवाइड करेंगे। 35 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें आंसर मिलेगा 7। 5 7 जा 35। उसी तरह हम 65 को भी डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें आंसर मिलेगा 13। 5 13 जा 65। तो हमें आंसर मिला 7/13। इस आंसर को फाइंड करने के लिए दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 7, ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर। और सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 13, ये बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो इस 7/13 को हम लिख देंगे प्रोपोर्शन में 7:13। सिक्स क्वेश्चन है 121 और 99। इसे हम लिखेंगे अपॉन में 121/99। इसे हम आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 121 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 121 डिवाइड होगा 11 से। 11 11 जा 121,
तो यहाँ पे हमें नंबर मिल गया 11 और 11 डिवाइड होगा खुद 11 से, 11 वन जा 11। तो यहाँ पर मिल गए हमें सारे फैक्टर्स 121 के। अब हम फाइंड करेंगे 99 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 99 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 99 डिवाइड होगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, नंबर मिला हमें 33। 33 डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, नंबर मिला हमें 11 और 11 डिवाइड होगा खुद 11 से, 11 1 जा 11। तो यहाँ पे हमें मिले सारे फैक्टर्स 99 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर है 11, ये मिला हमें HCF, जिससे हम 121 और 99 को डिवाइड करेंगे। 121 को जब हम डिवाइड करेंगे 11 से तो हमें आंसर मिलेगा 11, 11 11 जा 121। उसी तरह जब हम 99 को डिवाइड करेंगे 11 से तो हमें आंसर मिलेगा 9, 11 9 जा 99। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 11/9। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 11, ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 3 और 3, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो ये बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। इस 11/9 को हम लिख देंगे प्रोपोर्शन में 11:9। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड। यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वांटिटी से सेकंड क्वांटिटी के रेशियो को फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 25 बिट्स और 40 बिट्स। यहाँ पर हमें नंबर के साथ में कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है। जब भी नंबर के साथ में कोई भी स्पेसिफिकेशन दी जाएंगी या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेंशन होगा तो हमें देखना है कि दोनों नंबर के जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है या स्पेसिफिकेशन है वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो उन्हें हमें सेम करना है और फिर आगे वो सम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशन दिया गया था नंबर के साथ में बिट्स, ये दोनों नंबर में सेम है, तो इस नंबर को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। 25 और 40 को हम लिख देंगे अपॉन में 25/40। इसे हम आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा एक ऐसा नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना होगा HCF। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 25 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 25 डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे मिल गया हमें सारे फैक्टर्स 25 के। अब हम फाइंड करेंगे 40 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 40 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 40 डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4, 0 का 0, नंबर मिला हमें 20 और 20 डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 0 का 0, नंबर मिला हमें 10। 10 डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे मिल गए हमें सारे फैक्टर्स 40 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 5, यानी ये मिला हमें HCF, जिससे हम 25 और 40 को डिवाइड करेंगे। जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5, 5 5 जा 25। उसी तरह जब हम 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें आंसर मिलेगा 8, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 5/8। इस आंसर को फाइंड करने के लिए दूसरा और एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है यानी 5, ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 2 2 और 2, यहाँ पे 3 अनकॉमन फैक्टर है। इन तीनों अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ मिल जाएगा हमें डिनोमिनेटर। सेकंड क्वेश्चन है 40 रुपीज और 120 रुपीज। यहाँ पर दोनों नंबर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम दिए गए हैं। इसे हम लिखेंगे अपॉन में 40/120, आगे इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है HCF। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 40 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 40 डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4, 0 का 0, नंबर मिला हमें 20। 20 डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 0 का 0, नंबर मिला हमें 10। 10 डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 5। 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 40 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 120 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 120 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 120 डिवाइड होगा छोटे नंबर से यानी 2 से, 2 6 जा 12, 0 का 0, नंबर मिला हमें 60। 60 डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा 6, 0 का 0, नंबर मिला हमें 30। 30 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल पे 3 नहीं आता लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2, 2 1 जा 2, 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 15। 15 डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5।
तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 120 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2 और लास्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल यहाँ पे हमें 4 कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन चारों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 40, जिससे हम 40 और 120 को डिवाइड करेंगे। जब हम 40 को डिवाइड करेंगे 40 से तो हमें आंसर मिलेगा 1, 40 1 जा 40। उसी तरह जब हम 120 को डिवाइड करेंगे 40 से तो हमें आंसर मिलेगा 3, 40 3 जा 120। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 1/3। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट नंबर के अनकॉमन फैक्टर को ढूंढना है। तो फर्स्ट नंबर में कोई भी अनकॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में लिखा 1 और सेकंड नंबर का जो अनकॉमन फैक्टर है 3, यह बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर। थर्ड क्वेश्चन है 15 मिनट्स और 1 आवर। यहाँ पर दोनों नंबर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग दिए गए हैं। एक में है मिनट्स और दूसरे में है आर। तो यहाँ पे हमें आर को कन्वर्ट करना होगा मिनट्स में, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें दो नंबर मिल गए 15 मिनट्स और 60 मिनट्स। इन दोनों को हम लिखेंगे अपॉन में 15/60। इसे आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 15 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 15 डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, नंबर मिला हमें 5। 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 15 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 60 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 60 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 60 डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा 6, 0 का 0, नंबर मिला हमें 30। 30 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2। 2 1 जा 2, 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10, और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 15। 15 डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, नंबर मिला हमें 5। 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 60 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर पहला कॉमन फैक्टर है 3, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल यहाँ पे हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 15, जिससे हम 15 और 60 को डिवाइड करेंगे। जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 15 से तो हमें आंसर मिलेगा 1, 15 1 जा 15। उसी तरह जब हम 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो हमें आंसर मिलेगा 4, 15 4 जा 60। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 1/4। इस आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए या इस आंसर को फाइंड करने के लिए दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, जहां पर हमें फर्स्ट नंबर के अनकॉमन फैक्टर्स को ढूंढना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर के अंदर कोई भी अनकॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में लिखा 1, और सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 2 और 2, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, तो ये मिल जाएगा हमें डिनोमिनेटर। फोर्थ क्वेश्चन है 30 लीटर्स और 24 लीटर्स। यहाँ पर दोनों नंबर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम है, तो इसे हम लिखेंगे अपॉन में 30/24। इसे आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 30 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो 30 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2, 2 1 जा 2। 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10, और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 15, और 15 डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, नंबर मिला हमें 5, और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 30 के। उसी तरह हमें फाइंड करेंगे 24 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 24 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 24 डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नंबर मिला हमें 12। 12 डिवाइड होगा 2 से, 2 6 जा 12, नंबर मिला हमें 6। 6 डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा 6, नंबर मिला हमें 3, और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 24 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 2 और नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 3। तो टोटल यहाँ पे हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 6, जिससे हम 30 और 24 को डिवाइड करेंगे। जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें आंसर मिलेगा 5, 6 5 जा 30। उसी तरह जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें आंसर मिलेगा 4, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 5/4। इस आंसर को फाइंड करने के लिए दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 5, ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर,
और सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 2 और 2, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। फिफ्थ क्वेश्चन है 99 किलो और 44,000 ग्राम। यहाँ पर दोनों नंबर के जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो अलग अलग है, यानी यहाँ पे हमें दोनों के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को सेम करना होगा। तो यहाँ पर हम ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर हमें 44,000 ग्राम को कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। तो 44,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 0 0 कट जाएंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 44 किलो। तो यहाँ पर हमें दो नंबर मिले, 99 किलो और 44 किलो। इसे हम लिखेंगे अपॉन में 99 अपॉन 44। आगे इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 99 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 99 जो है डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, नंबर मिला हमें 33। 33 डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, नंबर मिला हमें 11। 11 डिवाइड होगा खुद 11 से, 11 1 जा 11। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 99 के। अब हम फाइंड करेंगे 44 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 44 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 44 डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, नंबर मिला हमें 22। 22 डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नंबर मिला हमें 11। और 11 डिवाइड होगा खुद 11 से, 11 1 जा 11। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 44 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 11, ये मिला हमें एचसीएफ, जिससे हम 99 और 44 को डिवाइड करेंगे। 99 को जब हम डिवाइड करेंगे 11 से तो हमें आंसर मिलेगा 9, 11 9 जा 99। उसी तरह जब हम 44 को डिवाइड करेंगे 11 से तो हमें आंसर मिलेगा 4, 11 4 जा 44। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 9 अपॉन 4। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 3 और 3, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर 3 3 जा 9। उसी तरह सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 2 और 2, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो यहां से मिलेगा हमें डिनोमिनेटर। सिक्स क्वेश्चन है 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। यहाँ पर दोनों नंबर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है, तो इन्हें हमें सेम करना होगा, यानी हमें लीटर को कन्वर्ट करना होगा मिलीलीटर में। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हमें दो नंबर मिलेंगे, 250 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर। तो इसे हम लिखेंगे अपॉन में 1000 अपॉन 250। आगे इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के हम 1000 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 1000 डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, 0 के 0, नंबर मिला हमें 500। ये डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4, 2 2 जा 4। 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10। और 10 डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, 0 का 0, नंबर मिला हमें 250। ये डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, नेक्स्ट नंबर है 5। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4, 2 2 जा 4। 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10। और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 125। ये डिवाइड होगा 5 से, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 10, 5 2 जा 10। 12 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 25। और ये डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, नंबर मिला हमें 25। 25 डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, नंबर मिला हमें 5। और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 1000 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 250 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 250 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 250 डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, नेक्स्ट नंबर है 5। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4, 2 2 जा 4। 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10। और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 125। ये डिवाइड होगा 5 से, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 10, 5 2 जा 10। जब 12 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 25। और ये डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, नंबर मिला हमें 25।
25 डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, नंबर मिला हमें 5। 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 250 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5 और लास्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल हमें यहाँ पर 4 कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन चारों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 और 50 5 जा 250। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 250, जिससे हम 1000 और 250 को डिवाइड करेंगे। 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे 250 से तो हमें आंसर मिलेगा 4। 250 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1000। उसी तरह जब हम 250 को डिवाइड करेंगे 250 से तो हमें आंसर मिलेगा 1। 250 1 जा 250। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 4/1। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर अनकॉमन फैक्टर है 2 और 2। इन दोनों अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर। और सेकंड नंबर के अंदर कोई भी अनकॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में लिखा 1। 7 क्वेश्चन है 60 पैसे और 1 रुपी। यहाँ पर दोनों नंबर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है, तो इन्हें हमें पहले सेम करना होगा। यानी यहाँ पे हमें रुपी को कन्वर्ट करेंगे पैसे में। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पर हमें दो नंबर मिल गए, 60 पैसे और 100 पैसे। इसे हम लिखेंगे अपॉन में, 60/100। आगे इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 60 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 60 डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा 6, 0 का 0, नंबर मिला हमें 30। 30 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2, 2 1 जा 2। 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10। और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 15। और 15 डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, नंबर मिला हमें 5। और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 60 के। अब हम फाइंड करेंगे 100 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 100 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 100 डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, 0 का 0, नंबर मिला हमें 50। 50 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4, 2 2 जा 4। 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10। और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 25। 25 डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, नंबर मिला हमें 5। और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 100 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2 और लास्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल यहाँ पे हमें 3 कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन तीनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ मिला 20, जिससे हम 60 और 100 को डिवाइड करेंगे। जब हम 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमें आंसर मिलेगा 3, 20 3 जा 60। उसी तरह जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमें आंसर मिलेगा 5, 20 5 जा 100। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 3/5। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है यहाँ पर है 3, तो ये बन जाएगा इसका न्यूमरेटर। और सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 5, तो ये बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर। 8th क्वेश्चन है 750 ग्राम्स और 1/2 किलो यानी हाफ किलो। तो यहाँ पे दोनों नंबर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग दिए गए हैं, एक में है ग्राम और दूसरे में है किलोग्राम। तो यहाँ पे हमें किलोग्राम को कन्वर्ट करना होगा ग्राम्स में। तो 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1/2 किलो यानी हाफ किलो में कितने ग्राम होंगे? तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000। आगे से सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 के 0। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 500, यानी 1/2 किलो यानी हाफ किलो इज इक्वल टू 500 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमें दो नंबर मिल गए, 750 ग्राम्स और 500 ग्राम्स। इसे हम लिखेंगे अपॉन में, 750/500। आगे से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 750 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 750 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 6, 2 3 जा 6। 7 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 15। इसे डिवाइड करेंगे 2 से,
2 के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 14। 2 7 जा 14। 15 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से। 2 5 जा 10। तो यहाँ पर हमें नंबर मिला 375। इसे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 6। 3 2 जा 6। 7 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 15 और ये डिवाइड होगा 3 से। 3 5 जा 15। नंबर मिला हमें 125। ये डिवाइड होगा 5 से। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 10। 5 2 जा 10। 12 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे और 2 जुड़ जाएंगे बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएंगे 25 और 25 डिवाइड होगा 5 से। 5 5 जा 25। नंबर मिला हमें 25। 25 डिवाइड होगा 5 से। 5 5 जा 25। नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 750 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 500 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 500 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो 500 डिवाइड होगा 2 से। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4। 2 2 जा 4। 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से। 2 5 जा 10 और 0 का 0। तो यहाँ पर हमें नंबर मिल गया 250। इसे आगे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4। 2 2 जा 4। 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से। 2 5 जा 10। तो यहाँ पे हमें नंबर मिला 125। ये डिवाइड होगा 5 से। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 10। 5 2 जा 10। 12 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे। 2 जुड़ जाएंगे बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 25 और ये डिवाइड होगा 5 से। 5 5 जा 25। नंबर मिला हमें 25। 25 डिवाइड होगा 5 से। 5 5 जा 25। नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 500 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5 और लास्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल हमें यहाँ पर 4 कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन चारों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 और 50 5 जा 250। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 250, जिससे हम 750 और 500 को डिवाइड करेंगे। जब हम 750 को डिवाइड करेंगे 250 से तो हमें आंसर मिलेगा 3। 250 जा 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 750। उसी तरह जब हम 500 को डिवाइड करेंगे 250 से तो हमें आंसर मिलेगा 2। 250 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 3/2। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा और एक शॉर्टकट तरीका है, जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 3, तो ये बन जाएगा इसका न्यूमरेटर और सेकंड नंबर के अंदर जो अनकॉमन फैक्टर है 2, तो ये बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 125 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो यहाँ पर दोनों नंबर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग दिए गए हैं। एक में है सेंटीमीटर और दूसरे में है मीटर। तो यहाँ पे हमें मीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, जिससे दोनों नंबर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम हो जाएंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दो नंबर मिल जाएंगे, 125 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इसे हम लिखेंगे अपॉन में, 125 अपॉन 100। आगे से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 125 को लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 125 डिवाइड होगा 5 से। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 10। 5 2 जा 10। 12 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे और 2 जुड़ जाएंगे बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 25 और 25 डिवाइड होगा 5 से। 5 5 जा 25। तो नंबर मिला हमें 25। 25 डिवाइड होगा 5 से। 5 5 जा 25। नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 125 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 100 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 100 को लिख देंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 100 डिवाइड होगा 2 से। 2 5 जा 10, 0 का 0। नंबर मिला हमें 50। 50 डिवाइड होगा 2 से। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4। 2 2 जा 4। 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से। 2 5 जा 10। नंबर मिला हमें 25। 25 डिवाइड होगा 5 से। 5 5 जा 25। नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से।
5 वन जा 5। तो यहाँ पे हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 100 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 5 और नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल यहाँ पे हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 25, जिससे हम 125 और 100 को डिवाइड करेंगे। जब हम 125 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमें आंसर मिलेगा 5। उसी तरह जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमें आंसर मिलेगा 4। तो हमें आंसर मिला 5/4। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है कि फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर्स थे, तो फर्स्ट नंबर में अनकॉमन फैक्टर है 5, ये बन जाएगा इसका न्यूमरेटर। और सेकंड नंबर के अंदर जो अनकॉमन फैक्टर है 2 और 2, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, तो हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर। रीमा हैज 24 notebooks and 18 books. Find the ratio of notebooks to books. रीमा के पास 24 नोटबुक्स है और 18 बुक्स है। हमें रेशियो फाइंड करना है नोटबुक्स टू बुक्स। नंबर ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 24, नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 18। देयरफॉर द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स इज इक्वल टू, तो यहां पर हम नंबर ऑफ नोटबुक्स को लिखेंगे न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ बुक्स को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। नंबर ऑफ नोटबुक्स अपॉन नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ नोटबुक्स की वैल्यू है 24 और नंबर ऑफ बुक्स की वैल्यू है 18। तो हमें रेशियो मिलेगा 24/18। आगे इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 24 को लिख देंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 24 डिवाइड होगा 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नंबर मिला हमें 12। 12 डिवाइड होगा 2 से। 2 6 जा 12, नंबर मिला हमें 6। 6 डिवाइड होगा 2 से। 2 3 जा 6, नंबर मिला हमें 3। और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से। 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 24 के। अब हम फाइंड करेंगे 18 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 18 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 18 डिवाइड होगा 2 से। 2 9 जा 18, नंबर मिला हमें 9। और 9 डिवाइड होगा 3 से। 3 3 जा 9, नंबर मिला हमें 3। और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से। 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 18 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 3। तो टोटल यहाँ पर दो कॉमन फैक्टर्स है। इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ मिला 6, जिससे हम 24 और 18 को डिवाइड करेंगे। जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें आंसर मिलेगा 4। 6 4 जा 24। उसी तरह जब हम 18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें आंसर मिलेगा 3। 6 3 जा 18। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिला 4/3। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है कि फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 2 और 2, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर। उसी तरह सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 3, ये मिल जाएगा हमें डिनोमिनेटर। तो 4/3 में हमें मिला रेशियो। Thus the ratio of notebooks to books is 4/3. 30 cricket players and 20 kho-kho players are training on a field. What is the ratio of cricket player to the total number of players? तो नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स है 30 और नंबर ऑफ खो-खो प्लेयर्स है 20। यहाँ पर हमें रेशियो जो फाइंड करना है वो क्रिकेट प्लेयर्स टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स भी फाइंड करने होंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स प्लस नंबर ऑफ खो-खो प्लेयर्स। 30 + 20 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मिल गए 50। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज मिल गए, एक नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स भी मिल गए और नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स भी मिल गए। तो अब हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। Therefore, the ratio of cricket player to the total number of player is equal to number of cricket players upon total number of players. Number of cricket players को लिखेंगे न्यूमरेटर में और total number of players को लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में। तो नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स की वैल्यू है 30 और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है 50। तो हमें रेशियो मिला 30/50। इसे हम आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 30 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 30 डिवाइड होगा 2 से। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2। 2 1 जा 2। 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से। 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 15 और 15 डिवाइड होगा 3 से। 3 5 जा 15, नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से। 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 30 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 50 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 50 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो 50 डिवाइड होगा 2 से। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4। 2 2 जा 4,
5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से। 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 25। 25 डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 50 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 2 और नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल यहाँ पे हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 10, जिससे हम डिवाइड करेंगे 30 और 50 को। जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें आंसर मिलेगा 3, 10 3 जा 30। उसी तरह जब हम 50 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें आंसर मिलेगा 5, 10 5 जा 50। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिला 3/5। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के अंदर जो अनकॉमन फैक्टर है ये बन जाएगा इसका न्यूमरेटर और सेकंड नंबर के अंदर जो अनकॉमन फैक्टर है 5 ये बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर। Thus the ratio of cricket player to the total number of player is 3/5. Snail has a red ribbon that is 80 centimeter long and a blue ribbon 2.20 meter long. What is the ratio of the length of the red ribbon to that of the blue ribbon? स्नेहल के पास में दो रिबन है, एक है रेड रिबन जो है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग और दूसरी है ब्लू रिबन जो है 2.20 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है रेड रिबन और ब्लू रिबन का। लेंथ ऑफ रेड रिबन इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज इक्वल टू 2.20 मीटर। यहाँ पर दोनों के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है, एक का है सेंटीमीटर और दूसरा है मीटर। तो यहाँ पर दोनों के हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को सेम करना होगा, यानी हमें मीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2.20 मीटर कितना होगा? तो 2.20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दोनों के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम हो गए, यानी एक नंबर मिला हमें 80 सेंटीमीटर और दूसरा मिला 220 सेंटीमीटर। तो अब हम फाइंड करेंगे इनके रेशियो। Therefore, the ratio of the length of the red ribbon to the blue ribbon is equal to length of red ribbon upon length of blue ribbon. Length of red ribbon को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और लेंथ ऑफ ब्लू रिबन को लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में। तो लेंथ ऑफ रेड रिबन की वैल्यू है 80 और लेंथ ऑफ ब्लू रिबन की वैल्यू है 220। इसे हम लिखेंगे अपॉन में 80/220। आगे इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 80 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 80 डिवाइड होगा 2 से, 2 4 जा 8, 0 का 0, नंबर मिला हमें 40 और 40 डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4, 0 का 0, नंबर मिला हमें 20। 20 डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 0 का 0, नंबर मिला हमें 10 और 10 डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 5 और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 80 के। अब हम फाइंड करेंगे 220 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 220 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 220 डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, नंबर मिला हमें 110। ये डिवाइड होगा 2 से। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 10, 2 5 जा 10। 11 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 55। ये डिवाइड होगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, नंबर मिला हमें 11 और 11 डिवाइड होगा खुद 11 से, 11 1 जा 11। तो यहाँ पर मिल गए हमें सारे फैक्टर्स 220 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो टोटल यहाँ पर हमें 3 कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन तीनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमें एचसीएफ मिला 20, जिससे हम 80 और 220 को डिवाइड करेंगे। जब हम 80 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमें आंसर मिलेगा 4, 20 4 जा 80। उसी तरह जब हम 220 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमें आंसर मिलेगा 11, 20 11 जा 220। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिला 4/11। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में जो अनकॉमन फैक्टर है 2 और 2, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर। उसी तरह सेकंड नंबर का जो अनकॉमन फैक्टर है 11, ये बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। Thus the ratio of the length of the red ribbon to the blue ribbon is 4/11. Shubham's age today is 12 years and his father is 42 years. Shubham's mother is younger than his father by 6 years. Find the following ratios. Ratio of Shubham's age today to his mother age today. Ratio of Shubham's mother age today to his father age today.
द रेशियो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 years old। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए गए हैं। एक है शुभम एज टुडे इज इक्वल टू 12 years, सेकंड है शुभम फादर एज टुडे इज इक्वल टू 42 years, और शुभम मदर्स एज टुडे। यहाँ पे शुभम की मदर के बारे में ये बताया गया है कि उनके फादर से वो यंगर थी, यानी छोटी थी 6 साल। तो फादर्स एज -6 इज इक्वल टू 42 - 6 इज इक्वल टू 36 years। तो शुभम मदर एज टुडे हो जाएंगी 36 years। तो यहाँ पर हमें तीनों के एजेस मिल गए और तीनों के एजेस की जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो सेम है। तो हम फाइंड करेंगे पहला रेशियो। रेशियो ऑफ शुभम एज टुडे टू हिज मदर एज टुडे इज इक्वल टू शुभम एज टुडे अपॉन शुभम मदर एज टुडे। शुभम एज टुडे को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और शुभम मदर एज टुडे को लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में। तो शुभम एज टुडे की वैल्यू है 12 और शुभम मदर एज की वैल्यू है 36। तो इसे हम लिखेंगे 12/36। आगे से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 12 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 12 डिवाइड होगा 2 से, 2 6 12, नंबर मिला हमें 6। 6 डिवाइड होगा 2 से, 2 3 6, नंबर मिला हमें 3, और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से, 3 1 3। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 12 के। अब हम फाइंड करेंगे 36 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 36 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 36 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2, 2 1 2। 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 16, और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 8 16, नंबर मिला हमें 18। 18 डिवाइड होगा 2 से, 2 9 18, नंबर मिला हमें 9। 9 डिवाइड होगा 3 से, 3 3 9, नंबर मिला हमें 3, और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से, 3 1 3। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 36 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2, और लास्ट कॉमन फैक्टर है 3। तो टोटल यहाँ पे हमें 3 कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन तीनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 3 12। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 12, जिससे हम 12 और 36 को डिवाइड करेंगे। जब हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1, 12 1 12। उसी तरह जब हम 36 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें आंसर मिलेगा 3, 12 3 36। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 1/3। इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट नंबर के अंदर अनकॉमन फैक्टर्स को ढूंढेंगे। तो फर्स्ट नंबर में कोई भी अनकॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में लिखा 1, और सेकंड नंबर का जो अनकॉमन फैक्टर है 3, ये बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर। रेशियो ऑफ शुभम एज टुडे टू हिज मदर एज टुडे इज 1/3। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड रेशियो। रेशियो ऑफ शुभम मदर एज टुडे टू हिज फादर एज टुडे इज इक्वल टू शुभम मदर एज टुडे अपॉन शुभम फादर एज टुडे। तो शुभम मदर एज टुडे को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और शुभम फादर एज टुडे को लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में। तो शुभम मदर एज टुडे की वैल्यू है 36 और शुभम फादर एज टुडे की वैल्यू है 42। इसे हम लिखेंगे 36/42। आगे इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 36 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो 36 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2, 2 1 2। 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 16, और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 8 16, नंबर मिला हमें 18। 18 डिवाइड होगा 2 से, 2 9 18, नंबर मिला हमें 9। 9 डिवाइड होगा 3 से, 3 3 9, नंबर मिला हमें 3, और 3 डिवाइड होगा खुद 3 से, 3 1 3। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 36 के। अब हम फाइंड करेंगे 42 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 42 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो 42 डिवाइड होगा 2 से, 2 2 4, 2 1 2, नंबर मिला हमें 21। 21 डिवाइड होगा 3 से, 3 7 21, नंबर मिला हमें 7, और 7 डिवाइड होगा खुद 7 से, 7 1 7। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 42 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 3। तो टोटल यहाँ पर हमें 2 कॉमन फैक्टर्स मिल गए। इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 6, जिससे हम डिवाइड करेंगे 36 और 42 को। जब हम 36 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें आंसर मिलेगा 6, 6 6 36। उसी तरह जब हम 42 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें आंसर मिलेगा 7, 6 7 42। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिला 6/7।
इस आंसर को फाइंड करने का दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 2 और 3, इन दोनों अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, तो हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर। उसी तरह सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 7, ये बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर। रेशियो ऑफ शुभम मदर एज टुडे टू हिज फादर एज टुडे इज 6/7। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड रेशियो, द रेशियो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है शुभम की एज का और शुभम की मदर की एज का जब शुभम 10 साल का था। तो पहले तो हम लिखेंगे शुभम और उसके मदर की प्रेजेंट एज। तो शुभम एज टुडे इज इक्वल टू 12 इयर्स, शुभम मदर एज टुडे इज इक्वल टू 36 इयर्स। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम एंड व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड। तो शुभम की प्रेजेंट एज और जब शुभम 10 साल का था उसके डिफरेंस को हम फाइंड करेंगे। तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इयर्स। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस मिला 2 इयर्स का। तो जब हम शुभम की मदर्स की एज में से भी इस 2 इयर्स के डिफरेंस को कम करेंगे, शुभम मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 इयर्स ओल्ड इज इक्वल टू 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34 इयर्स। तो यहाँ पे हमें शुभम की मदर्स की एज मिल गई 34 इयर्स जब शुभम 10 साल का था। तो यहाँ पर हमें दोनों नंबर मिल गए। तो अब हम फाइंड करेंगे रेशियो। द रेशियो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 इयर्स ओल्ड इज इक्वल टू शुभम एज व्हेन शुभम वाज 10 इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम न्यूमरेटर में 10, जो शुभम एज व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम शुभम मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 इयर्स ओल्ड, जिसकी वैल्यू है 34। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिला 10/34। इसे हम आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 10 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो 10 डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, नंबर मिला हमें 5, और 5 डिवाइड होगा खुद 5 से, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 10 के। अब हम फाइंड करेंगे 34 के फैक्टर्स। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 34 को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और इसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो 34 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2, 2 1 जा 2। 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 14, और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 7 जा 14, नंबर मिला हमें 17, और 17 डिवाइड होगा खुद 17 से, 17 1 जा 17। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 34 के। अब हम फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 2, जो मिलेगा हमें एचसीएफ। इसे हम डिवाइड करेंगे 10 और 34 से। जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें आंसर मिलेगा 5, 2 5 जा 10। उसी तरह जब हम 34 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें आंसर मिलेगा 17, 2 17 जा 34। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 5/17। इस आंसर को फाइंड करने के लिए दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 5, ये बन जाएगा इसका न्यूमरेटर, और सेकंड नंबर के जो अनकॉमन फैक्टर है 17, ये बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर। Thus, the ratio of Shubham age to his mother age when Shubham was 10 years old is 5/17। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।